हाय एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नई सुबह और एक नए दिन का आगाज़ करने जा रहे हैं जी एक नए व्लॉग के साथ। और अभी है जी ये सुबह सुबह का टाइम, तकरीबन जो है वो पौने 9 से 9 बजे के दौरान का टाइम है। और जी मैं यहाँ पे आई हुई थी अपने बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के लिए, क्योंकि अभी जिस एरिया में हम लोग रहते हैं ना, वहाँ पे स्कूल क्लोज़ नहीं हुए। और ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, क्योंकि यूके में ना मोस्टली तकरीबन आप कह लें कि हाफ़ यूके में तो स्कूल लाजमी, बल्कि हाफ़ से भी ज़्यादा यूके में ना स्कूल लाजमी तौर पे बंद हो चुके हैं। और उससे पहले ही मतलब एक दो दिन पहले ही टर्म जो थी ना वो क्लोज़ हो चुकी है। लेकिन जिन एरियाज़ में हम एशियन रहते हैं ना, पाकिस्तानी इंडियन ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे इन्होंने क्या है कि अभी तक ना स्टिल बच्चों को स्कूल बुला रहे हैं। और अभी नेक्स्ट वीक भी, यानी कि हाफ वीक तक 24 जुलाई को जाके कहीं हमारी जान छूटेगी। और असल में इन लोगों का ये सब कुछ करने का पर्पज़ क्या है? पर्पज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ यही है कि लोगों को अपने शिकंजे में हम लोग जकड़ के रखें। और जी यूके की ये जो ज़िंदगी है ना, मैं ऐसे नहीं आप लोगों को कहती कि बहुत मुश्किल है। मुझे तो खुद नहीं समझ आ रही कि यूके की ज़िंदगी आखिरकार है क्या? एक आसेब की तरह है जो कि इंसान को अपने अंदर ना जकड़े रखती है, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, जो भी है वो इस आसेब के अंदर और उसके शहर में रहता है। अब जी बच्चों को यहाँ पे स्कूलों में अभी तक एशियन कम्युनिटी के बच्चों को ना स्टक करके रखने का पर्पस क्या है कि ये लोग अपने होम कंट्रीज़ की तरफ ना जा सकें, क्योंकि अभी बच्चों को ना समर हॉलीडेज स्टार्ट होने वाले हैं। और मोस्टली पाकिस्तानी क्या करते हैं कि वो जब गर्मियों की छुट्टियां आती हैं तो हर कोई जो है ना वो पाकिस्तान का रुख करता है। और अब लोगों को इन्होंने रोकने के लिए क्या है कि एंड तक बच्चों को यहाँ पे लेट टर्म तक, यानी कि लेट टाइम तक यहाँ पे इन स्कूलों में जहाँ पे कि एशियन कम्युनिटी ज़्यादा है ना, वहाँ पे अभी तक बच्चों को इन्होंने स्टक करके रखा हुआ है कि पेरेंट्स जो है ना किसी भी तौर पे फ़ाइन की वजह से या इस वजह से कि भी बच्चों को नाम स्कूल से काट दिया जाएगा। इन सब बातों की वजह से जो है ना वो पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके पाकिस्तान ना जा सके। अब देखें जी, सिर्फ पहले यहाँ पे ना तकरीबन आप कह लें 6 वीक की लाजमी छुट्टियां होती थी, और अब वो सुकड़ते सुकड़ते ना इतनी कम हो गई हैं कि वो अब सिर्फ 4 वीक्स की या 4.5 वीक्स की रह गई हैं। अब इंसान इतने ढेर सारे पैसे लगा के पाकिस्तान की टिकट्स जो हैं वो बाय करके जाए, और वहाँ पे 1 महीना भी ना जो है वो सुकून के साथ स्टे कर सके, तो फिर उसका क्या फ़ायदा है कि वो 1 साल या 2 साल के बाद 1 महीना भी जाके अपने घर वालों के साथ टाइम ना स्पेंड कर सके। तो इसी वजह से मैं कहती हूँ कि यूके की ज़िंदगी जो है ना वो बहुत टफ़ है, बहुत हार्ड है, और इंसान की समझ से बिल्कुल बाहर है। जब इंसान ना शुरू-शुरू में माइग्रेशन करके पाकिस्तान से यूके में आता है ना, तो वो आके यही दिखाता है कि जी यहाँ पे बड़ी सफाई है, बड़ा मुनज़्ज़म तरीका है, घर छोटे-छोटे हैं, यानी कि घर साफ़-सुथरे हैं, और जी यहाँ पे कोई एक-दूसरे की ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करता, बहुत सुकून है यहाँ की ज़िंदगी में, दिस एंड दैट। इस तरह की व्लॉग्स बना-बना के ना लोगों का दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। लेकिन जब एक लंबा टाइम पीरियड गुज़रता है ना, 10-12 साल या 15 साल या 20 साल इंसान को इस कंट्री में रहते-रहते गुज़र जाते हैं, तो वो इन सब चीज़ों से फेड अप हो जाता है। उसके लिए सफाई भी कोई मायने नहीं रखती, उसके लिए सुकून भी कोई मायने नहीं रखता, उसके लिए ये प्राइवेसी भी कोई मायने नहीं रखती। उसको उस वक़्त ना, यानी कि यहाँ पे आप यकीन माने, मैं ये बात आप लोगों को सच कह रही हूँ कि इतना क खामोशी होती है ना, अगर आप नहीं चाहते ना कि कोई आपको डिस्टर्ब करे, तो कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई भी आपकी प्राइवेसी में डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेगा। और ये खामोशी इतनी गहरी किस्म की होती है कि सम टाइम ना दीवारें भी आपको काट खाने को पड़ती हैं। तो ये बात दुरुस्त है कि यहाँ पे बड़ी खामोशी होती है, कि क्वाइट सा माहौल है, कोई आपकी ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करता। लेकिन आप लोग खुद देखें कि भी कितनी अरसा तक इंसान जो है ना वो एक अलहदा ज़िंदगी गुजार सकता है, या एक ऐसी ज़िंदगी के जिसमें कोई उसको डिस्टर्ब ना करे, या इस तरह से दिस एंड दैट। क्योंकि इंसान एक सोशल एनिमल है, और उसको अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ देखने के लिए ना दूसरों के साथ इंटरेक्शन करने की ज़रूरत लाज़मी पड़ती है। अब जी मैं तो यहाँ पे बुरी तरह से स्टक हुई हूँ कि जब तक बच्चों के स्कूल अब नेक्स्ट वीक तक बिल्कुल भी फिनिश नहीं होते, एंड तक हम लोगों ने जाके इसको पूरा का पूरा ख़त्म करना है, तो फिर उसके बाद ही हम लोगों को ना इस कैद में से थोड़ी सी रिहाई मिलेगी। अब देखते हैं वो भी रिहाई हमें मिलती है या कि नहीं मिलती, कहाँ पे हमारा इस्केप होता है। जी तो ये ज़िंदगी यहाँ पे ना बिल्कुल एक जैसे कि मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में भी आपको बताया था कि एक सोने के पिंजरे की मानिंद है, या एक सहर अंगेज़ ऐसी ज़िंदगी है, एक ऐसा
असेव है कि जिसके शहर में से आप लोग कभी भी बाहर नहीं निकल सकते अपनी मजबूरियों की वजह से। और एक जो मेन रीज़न है वो ये है कि आप लोग जब एक दफ़ा यहाँ पे इस कंट्री में आ जाते हैं ना, बैरून मुल्क किसी भी कंट्री में, तो वापसी के जो रास्ते हैं ना वो आपके ऊपर खुद आपके खूनी रिश्ते ही बंद कर देते हैं। ये बात एक रियलिटी है, चाहे कोई माने या ना माने। जल्दी मान लेगा तो उसकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, देर से मानेगा तो तब ये है कि वक्त हाथ से निकल चुका होता है। और मोस्टली यहाँ पे आने वाले लोग क्या करते हैं कि ढेरों ढेर पैसे अपनी ज़िंदगी के जितने भी कमाते हैं ना, अपने पीछे वालों को भेजते रहते हैं। उनकी फरमाइशें ख़त्म नहीं होती और इन लोगों की स्ट्रगल ख़त्म नहीं होती। और ये स्ट्रगल इसी सूरत में ख़त्म होगी कि जब वो रियलिटी को फेस करना शुरू कर देंगे। अपनी ज़िंदगी को पहले आप आसान करें, यहाँ पे रहते हुए अपनी आसाइशों को पहले कंप्लीट करें। ये ना हो कि अपने पास पहनने को ईद पे खुद कपड़े बनाए ना बनाएं, लेकिन पीछे वालों की जो लंबी लिस्ट है ना और उनकी फरमाइशें, और जी इवन हर बच्चे के जूते तक कंप्लीट किए जा रहे होते हैं। तो इन चीज़ों को ज़रा आप अवॉइड करें, रियलिटी को फेस करें। और रियलिटी यही है कि आपकी अपनी ज़िंदगी और अपनी फैमिली वो फर्स्ट प्रायोरिटी में आती है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो पीछे वाली भी तो फैमिली है। नहीं, ऐसा नहीं है। हकीकी तौर पे ये है कि जब इंसान की शादी हो जाती है तो उसकी फैमिली सिर्फ़ और सिर्फ उसके शौहर, बीवी और बच्चे, यही उसकी अपनी फैमिली होती है। और बाकी आप अपने माँ बाप को ज़रूर प्रायोरिटी बेसिस पे रखें, लेकिन बहन भाइयों की ऐसी फरमाइशें जो कि नाजायज़ हों उनको कंप्लीट ना करें, ताकि आप लोगों की अपनी ज़िंदगी भी यहाँ पे आसान हो। और जो है आप लोग जो है ना वो टाइम के ऊपर अपनी आंखें खोल लें। जी, तो यहाँ की यूके की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये बात मैं आप लोगों को बार बार बताती हूँ कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बच्चों की जान जो है वो स्कूलों से नहीं छूटती और बड़ों की जान जो है वो काम से नहीं छूटती। चाहे वो किसी भी कैटेगरी में काम करें, जहाँ पे मर्जी रहें, लेकिन आप लोगों को अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के लिए एवरीडे, जी हाँ, एवरीडे जो है वो काम करना ज़रूरी होता है। और अगर आप लोग काम नहीं करेंगे तो आप लोग यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते। आप लोगों के इस बारे में क्या राय है? अपनी राय से मुझे लाजमी आगाह कीजिएगा। चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और जो कमेंट कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।